दुनिया भर में लगा है एक बड़े स्केल पर तमाशा और इस तमाशे ने कंपनीज को आसमान पर पहुंचा कर रख दिया है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा की सेल्स हुई है और फिर भी इन कंपनीज का पेट नहीं भर रहा है। तकरीबन 150 मिलियन यानी 15 करोड़ लोगों ने शॉपिंग की है। क्या ये सेल्स एक ट्रेंड बन गई है या फिर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? सवाल ये है, क्या लोग इतने मासूम हैं कि उनकी जेब से 70 बिलियन डॉलर वो भी 24 घंटे में निकलवाना इतना आसान है, या फिर 80% ऑफ का झांसा देकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? आप सब दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरा नाम है अतीक मानिया और आज हम बात करने जा रहे हैं हर साल लगने वाली ब्लैक फ्राइडे सेल की। ये वही सेल है जो हमें एक शो शॉपर बना देती है। इसका नाम सुनते ही मेरी और आपकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। इससे पहले कि हम ब्लैक फ्राइडे की वीडियो को मजीद आगे देखें, आपको चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको इस तरह का कंटेंट आगे मिलता रहे। आपने नोटिस किया होगा, ये Amazon की प्राइम डे सेल हो, ब्लैक फ्राइडे सेल, दराज की 11/11 सेल या फिर ये वो की मेजर सेल्स, हर जगह एक ही चिल्लाना होता है 50% ऑफ, 60% ऑफ, अप टू 80% ऑफ। लेकिन मेरे और आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, क्या ये सेल वाकई एक सेल है या फिर मुझे और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये एक बहुत कॉमन मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जहां पर कस्टमर को प्रोडक्ट के ऊपर ओरिजिनल प्राइस दिखाई जाती है और फिर उसके ऊपर लाल मार्कर से निशान लगाकर डिस्काउंट दिखाया जाता है। असल में सच्चाई ये है कि जो ओरिजिनल प्राइस कस्टमर को दिखाई जा रही है, शायद वो प्रोडक्ट उस ओरिजिनल प्राइस पर कभी बिका ही ना हो। सेल लगने से कुछ दिन पहले प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दिया जाता है ताकि सेल लगते वक्त कस्टमर को एक बहुत बड़ा डिस्काउंट नजर आए। ब्लैक फ्राइडे असल में लोगों को बेवकूफ बनाने का एक नया तरीका है। ये स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon, AliExpress और शीन तक ही महदूद नहीं, ये पाकिस्तान में भी बहुत तेजी से फैल गई है और हमारे पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि दराज और GoTo ने इसे बहुत बड़े स्केल पर अपनाया है और यही ब्लैक फ्राइडे सेल ने इंडिया में तो धूम मचा दी है। चाहे आप बॉर्डर के इस पार की बात करें या उस पार की या फिर 7 समंदर पार की, ब्लैक फ्राइडे सेल की पहली स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। इनका सबसे पहला काम है एडवर्टाइजमेंट का एक समंदर खड़ा कर देना। एक ऐसा समंदर जहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट्स की बौछार नजर आएगी, चाहे आप सोशल मीडिया खोले या फिर रोड पर हो या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको हर जगह ब्लैक फ्राइडे की सेल ही सेल नजर आएगी। आपको ये एहसास दिलाया जाएगा कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, कोई बहुत बड़ी डील आने वाली है। ऐसी ऐसी डीलें आने वाली है जिसके अंदर अगर आपने प्रोडक्ट ना खरीदा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही प्रोडक्ट अगर आपने ब्लैक फ्राइडे के बाद खरीदा तो आपको इसकी 3 गुना कीमत देनी पड़ेगी। असल में हकीकत ये है कि सेल दिखा दिखाकर आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा की जा रही होती है और आपको सेल दिखाकर एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर किया जा रहा होता है जिसकी दर हकीकत आपको कभी जरूरत है ही नहीं और कभी होगी भी नहीं। इनका दूसरा हथियार है आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट डेवलप करना, आपको फ्लैश डील्स और वाउचर्स दिखाना जहां पर आपको अप टू 80% ऑफ की डील्स नजर आएंगी। ये वो डील्स हैं जिसके अंदर आप सामान खरीदकर अपने आप को ये सेटिस्फाई कर सके कि आपने एक बहुत बड़ा तीर मारा है और 80% ऑफ पर सामान खरीद के आपने एक बहुत बड़ी डील क्रैक की है, जिसके बाद आप अपने आप को एक शाबाशी दे सके।
और हकीकत में ये प्रोडक्ट असल में कंपनी का एक बेकार प्रोडक्ट होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कंपनीज वाकई में कस्टमर्स को अप टू 80% ऑफ देकर कोई फायदा पहुंचा रही होती है? क्या ये ब्लैक फ्राइडे डील्स वाकई में लोगों के लिए फायदेमंद होती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कंपनी हमेशा सेल्स में वही प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करती है जो प्रोडक्ट वो पूरा साल बेच ही नहीं पाई। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल पर लगाकर अपनी जान छुड़वाना चाह रही होती है, क्योंकि इस प्रोडक्ट से जान छुड़वाने के बाद कंपनी उसी प्रोडक्ट का कोई नया मॉडल लॉन्च करना चाहती है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तो बहुत ज्यादा तेज है। ये तो अपने पास डायनामिक प्राइसिंग यूज करते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट की प्राइस दिन में 4-4, 5-5, 8-8 बार बदल देना। जो डील सुबह दिखाई जा रही थी वो शाम होते होते खत्म, और जो डील शाम को दिखाई जा रही थी वो रात होते होते खत्म। अब देखते हैं नए प्लेयर टेमो की डिस्काउंट स्ट्रैटेजी। टेमो ने तो डिस्काउंट की दुनिया को बदल कर ही रख दिया। टेमो ने डिस्काउंट के नाम पर लोगों को गेम्स खेलने पर मजबूर किया, जहां पर लोगों को गेम्स के बाद फ्री गिफ्ट के कूपन्स और वाउचर्स मिले। लेकिन दुनिया में देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। ये सारे के सारे गिफ्ट्स और कूपन्स रिडीम करने के लिए लोगों को टेमो की वेबसाइट से कुछ ना कुछ खरीदना होता है। हालांकि मजे की बात यह है कि प्रोडक्ट इंतहाई सस्ते दामों में दिया जाता है, लेकिन लोगों से शिपिंग चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस के नाम पर बहुत मोटी रकम वसूल की जाती है। इन सारी स्ट्रैटेजीज का मकसद है आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलना। कुछ वेबसाइट्स तो आपको दीवाना बनाकर रख देती है, जहां पर सेल की डील के ऊपर एक काउंटडाउन चल रहा होता है और गिरता हुआ हर सेकंड आपको मौत जैसा खौफ दिखा रहा होता है। ये जो काउंटडाउन होता है वेबसाइट्स के ऊपर, डील एंड्स इन 1 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, ये डील्स जो है ये आपको एहसास दिला रही होती है कि अगले कुछ मिनट या घंटों में ये डिस्काउंट ऑफर आपके हाथ से निकल जाती है। इस काउंटडाउन का मकसद होता है आपको फोमो देना। जी हाँ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको डराया जा रहा होता है कि आपके हाथ से ये डील निकल जाएगी। आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलता और आप वही 50, 60 या 80% का डिस्काउंट टैग देकर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। आपको ये लगता है कि आपने एक बड़ी जबरदस्त डील पकड़ी है, फिर चाहे एक्चुअल में प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ भी हो। आप स्क्रीन पर एक प्रोडक्ट देख सकते हैं जो कि कुछ टाइम पहले 4000 रुपए का था। सेल से पहले इस प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया और सेल में यही प्रोडक्ट फिर 5,000 का बेचा गया। जी हाँ, 5,000, एक्चुअल प्राइस से भी 1,000 रुपए ऊपर। तो अब सवाल ही है कि क्या शॉपिंग करना छोड़ दें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शॉपिंग बिल्कुल करें, लेकिन अपने जज्बात पर काबू रखें। जल्दबाजी में अपने होश ना खो बैठें और अपने आप को बनाएं एक स्मार्ट शॉपर। तो फिर अब आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर कि एक इंसान अपने आप को एक स्मार्ट शॉपर कैसे बनाए। स्मार्ट शॉपर बनने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो करनी है रिसर्च। जी हाँ, रिसर्च। 11/11 टाइप कोई भी बड़ी सेल लगने से पहले आप एक विश लिस्ट बना लें, जिसके अंदर आप सेल लगने से पहले वो तमाम चीजें लिख लें जो आपको चाहिए है। और सिर्फ लिस्ट नहीं बनानी, उनकी प्राइसेस भी लिखनी है, ताकि जब सेल लगे तो आप सेल में लगने वाली डिस्काउंट ऑफर्स के बाद पहले लिखी गई प्राइसेस को कंपेयर कर सकें और आपको असल बात पता लग सके। और जी हाँ, अगर आप लिस्ट नहीं बना सके तो एटलीस्ट गूगल पर जाकर जो आइटम आप खरीदने लगे हैं उसकी प्राइस को प्रीवियस दिनों की प्राइसेस से कंपेयर कर लें। दूसरा तरीका है कि आप प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। सिर्फ डिस्काउंट की ऑफर ना देखें, बट उसके साथ लगी हुई शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस भी कैलकुलेट करें, स्पेशली टेमो जैसी वेबसाइट्स के ऊपर। तीसरी है रिटर्न पॉलिसी देखना कि अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद खराब निकला तो क्या कंपनी उसे वापस करेगी भी या नहीं, क्योंकि अक्सर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और बड़ी बड़ी सेल्स में
खराब प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं जिनकी कोई भी आफ्टर सेल सर्विस नहीं होती। चौथा और बहुत आसान तरीका है, ये फ्री की गिफ्ट वाली गिमिक से बचे, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नाम की नहीं होती। आपको अगर कोई चीज फ्री में दी जाएगी तो दूसरी जेब से आपके पैसा निकलवा लिया जाएगा। तो इस तरह की फ्री की गिफ्ट्स वाली डील से दूर रहे। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि ब्लैक फ्राइडे टाइप मॉड्यूल्स के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स वाकई डिस्काउंट पर होते हैं, लेकिन ज्यादातर बेचे गए प्रोडक्ट्स सिर्फ डिस्काउंट का नाम लगाकर कस्टमर को बेवकूफ बनाने की एक स्ट्रैटेजी होती है। अब वो डिस्काउंट पाकिस्तान में हो, इंडिया में या दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर जगह पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज सेम है। इस तरह की डील्स में कंपनीज ऐसे इंपल्सिव बायर्स ढूंढ रही होती हैं कि वो ब्लैक फ्राइडे टाइप दिनों में ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने की लालच में हो जो उन्हें सस्ते मिल जाए। हालांकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी इन बायर्स को जरूरत ही नहीं होती, बस वो सस्ते की लालच में अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे डुबा देते हैं। आपको चाहिए कि आप इस तरह की डील्स और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जहां पर ब्लैक फ्राइडे टाइप सेल्स लगाई जाती हैं, इन सब को अवॉइड करें, क्योंकि इस तरह की डील्स के अंदर अक्सर लोगों को लूटा जाता है। असल कस्टमर वो नहीं है जो सस्ता सामान खरीदता है, लेकिन असल कस्टमर वो है जो वही सामान खरीदता है जिसकी उसे वाकई में जरूरत है। हमारा काम था कि हम आपको इस तरह की डील्स और इस तरह की गिमिक से बचा कर रखें। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाकई में अंदाजा हो गया होगा कि ब्लैक फ्राइडे नाम की सेल कुछ नहीं होती। अब इसको फॉलो करना या ना करना आपकी मर्जी है, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे हर साल आता रहेगा और ब्लैक फ्राइडे से बड़ी बड़ी सेल्स भी आती रहेंगी। आपको चाहिए कि अपने आप को बचा कर रखें, अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करें। इस वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया।